देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। सभी देशवासियों को स्टार्स लाइव न्यूज परिवार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व के त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर नगर स्टार्स लाइव न्यूज चैनल के विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई। हमारे चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन पावन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अचिन अरोड़ा से कानपुर कपड़ा कमेटी रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों द्वारा व मैनुअल स्क्वेंजर्स जिला स्तरीय निगरानी समिति के महामंत्री, नगर सफाई मजदूर संघ के महामंत्री CL बढ़ेल ने रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में देशवासियों, प्रदेशवासियों व नगरवासियों को क्या संदेश दिया, देखिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अचिन अरोड़ा से खास वार्ता करते हुए कानपुर नगर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मैं नगर सफाई मजदूर सभा में महामंत्री के पद के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शहरवासियों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन तो बड़ा विराट विषय है ये, क्योंकि रक्षाबंधन आज से नहीं, ये लगभग हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और खासतौर से हमारे भारत में इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि भाई बहन से जोड़ा गया है इसको। बहन भाई को एक तागा लेके आती है, हाथ में बांधती है, मिठाई खिलाती है, तिलक करती है, तो और ऐसी कामना करती है कि मेरा भाई हमेशा शक्तिशाली रहे, बहुत बलशाली रहे, हर तरह से संपन्न रहे, और तभी हमारी ये रक्षा भी कर सकता है। ऐसी भावना को लेकर के भाई। मेरा नाम रोमित सिंह सागरी है। आप कपड़ा कमेटी पे किस पद पे हैं? मैं कानपुर कपड़ा कमेटी का डायरेक्टर हूँ। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप शहरवासी, नगरवासी के क्या कहना चाहेंगे, और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि रक्षाबंधन सनातन परंपरा के हिसाब से 6000 वर्षों से मनाया जा रहा है। 6000 वर्ष का मतलब हो गया कि सारे देवी देवताओं का इस त्यौहार से ताल्लुक़ रहा है। और रक्षाबंधन एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा आशीर्वाद है बहन का, जो कि भाई को इस रूप में दिया जाता है कि भाई उसी की नहीं, समस्त बहनों की रक्षा करे, नारी सम्मान की रक्षा करे। और क्योंकि हम व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं और उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा बाजार है, कानपुर कपड़ा कमेटी इसका प्रतिनिधित्व करती है। और सर पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मैं रमाकांत मिश्रा, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय का प्रदेश अध्यक्ष। रक्षाबंधन की शुभकामना किस प्रकार से आप रक्षाबंधन को देखते हैं? जैसे रक्षाबंधन एक महापर्व है, जिसमें हमारी बहन बेटियां रक्षाबंधन के उसमें जाती हैं। सरकार ने भी काफ़ी उसमें सुविधा दे रखी है, आवागमन की एक निःशुल्क। हम लोग भी उसको पूरे अच्छी तरह से जो है मनाते हैं, और अवकाश भी है, सारे बहनें सब लोग आते हैं। और इस अवसर पर मैं नगर निगम के समस्त बहनों भाइयों को जो है, अधिकारियों को, माननीय पार्षदों को, जनमानस को शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि रक्षाबंधन त्यौहार हमारा महत्वपूर्ण पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। इसको खूब बेहतर तरीके से कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मनाएं। टीम में किस पद पे हैं, किस उसमें है? अमित होशर और कानपुर कपड़ा कमेटी के उपाध्यक्ष। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें देशवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है और
भाई बहनों में बड़ा क्रेज रहता है इस त्यौहार का। तो इसी में सभी व्यापारी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ रक्षाबंधन की, और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर अपना नाम बताएं। मैं गौरव मेहरा, डायरेक्टर कानपुर कपड़ा कमेटी। ये रक्षाबंधन के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन एक प्रेम का त्यौहार है। सभी भाई बहन इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और मेरा सभी नगरवासी, हम सभी पूर्ण भारत को ये संदेश है कि ये त्यौहार बहुत ही प्यार से और अच्छे से मनाएं। जिस तरीके हमारे सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं और उनकी बहनें घर से ही उनको राखियाँ भेजती हैं, उसी प्रकार जैसे सैनिक हमारे शत्रुओं की रक्षा करते हैं और अपने उनकी बहनें यहाँ पे होती हैं, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनकी रक्षा करें और पूरे विश्व को ये संदेश दें कि हमारा भारत महान है। हम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर परवेज अख्तर है। देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए क्या शुभ संदेश देंगे रक्षाबंधन के इसमें? मैं अपने नगर, अपने प्रदेश के बाद देश और संपूर्ण विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ। रक्षाबंधन का पर्व एक बहुत ही महान और पवित्र पर्व है। ये पर्व अगर इस दृष्टि से देखें कि एक बहन की हम रक्षा स्वरूप मानते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखें अगर तो दुनिया के अंदर अगर माँ के बाद किसी की दुआ कबूल होती है तो बहन की होती है। जब बहन अपने भाई की कलाई पे धागा बांधती है तो वो रक्षा सूत्र अपनी हिफाजत की तो बात करती है, लेकिन वो ईश्वर से, अल्लाह से ये भी दुआ करती है कि मेरा भाई सलामत रहे और उसके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करती है। यही मेरा संदेश है प्रत्येक नागरिक से। इस पवित्र बंधन को, बहनों की सुरक्षा, बहनों के मान सम्मान के लिए एक शपथ लें और उनके लिए आगे बढ़कर जो उनसे हो सकता है बढ़ चढ़कर उनके लिए करें। आप रक्षाबंधन जो त्यौहार आ रहा है उसके उपलक्ष्य में देशवासियों से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं देशवासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि रक्षाबंधन बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से जैसे कि मनाते लोग चले आ रहे हैं वैसे ही आगे भी सब लोग मिलजुल के अच्छे ढंग से इस त्यौहार मनाएं ताकि उसका संदेश सब मिलजुल के बढ़िया से। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? ये रक्षाबंधन त्यौहार का ही भाई बहन का एक अटूट संबंध जो बना हुआ है, प्यार, जिसको अपने प्यार बोलते हैं, और हर सुख दुख में भाई बहन एक दूसरे के काम आते हैं, वो आते रहेंगे जीवन भर। लोग तो ऐसे भाई होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती हैं, उनको बहन बनाते क्यों? किसी बहाने रक्षा मैं उसके जीवन में इस त्योहार से अच्छा आपकी भी सिस्टर रही होंगी, आपने भी राखी बंधा दी, किस तरह से महसूस करते हैं त्यौहार को? बहन कभी भी कोई कष्ट में है तो महसूस भाई बहन का क्यों, इसीलिए ना रक्षाबंधन के नाम से इसमें और मजबूती आ जाती है। कभी भी बहन कष्ट में तो भाई का कर्तव्य बनता है कि उस बहन की रक्षा करे और उसको कष्टों से। शहर को और देश को क्या संदेश दे रहे हैं इसके लिए? क्या शुभकामना दे रहे हैं? मैं तो यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे ढंग से मनाते चले आ रहे हैं वैसे भी आगे मनाएं और एक अच्छा संदेश। उन्नाव का शुक्ला के उन्नाव में 10 साल से निर्माणाधीन पड़ी रविदास पानी की टंकी 2010 से बंद पड़ी है। बंद पड़ी पानी की टंकी वर्तमान समय में बन गई है गाय भैंस और जुवानियों नशेबाजों का अड्डा। पानी की टंकी का निर्माण काल के बाद 2 महीने में ही हो पाई जल आपूर्ति। शुक्लागंज उन्नाव गंगा घाट कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत रविदास नगर ग्राम सभा में कटरी पीपल खेड़ा ग्राम सभा अंतर्गत रविदास नगर में ग्राम वासियों को जल आपूर्ति की समस्याओं पर लाभ दिलाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। यह साथ ही क्षेत्र के अधिकांश इलाके को पाइपलाइन बिछाई गई। पानी की टंकी महज 2 महीने की जल आपूर्ति हो
पाई थी। उसके बाद यह पानी की टंकी एक जुए का अड्डा और तबेला बन गया। पिछले 3 से 4 सालों में पीपल खेड़ा में इसका पर कोई भी सरकारी काम होता है तो नगर पालिका द्वारा कराया जाता है। जैसा कि हाउस टैक्स, किसी प्रकार का शुल्क वसूलना होता तो वह कार्य नगर महापालिका गंगा घाट करती है। सालों से बंद पानी की टंकी अब तक क्यों कार्य नहीं किया गया? शुक्लागंज नगर वासियों का कहना है कि किसी कार्य के लिए अगर नगर महापालिका परिषद के लिए सूचना दी जाती तो दी सूचना पर आज तक कोई प्राथमिकता दी नहीं गई। पानी की टंकी के समय के अनुसार देखभाल नहीं होने के कारण टंकी में दरार पड़ रही है और राजस्व का नुकसान होता नजर आ रहा है। उन्नाव शुक्लागंज से चांद अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर नगर चकेरी जाजमऊ चौकी के बगल में धसी सड़क की मरम्मत करीब 2 महीने होने के बाद भी नहीं हो पाई। बारिश ने जाजमऊ चौकी की मुसीबत बढ़ा दी है। नमामि गंगे के द्वारा एक चैम्बर की मरम्मत करवाई गई, लेकिन 20 फीट गहराई में बना नाले की मरम्मत नहीं करवाई गई। लगातार बारिश होने से मिट्टी की काटन हो रही है, जिसके कारण गड्ढे के बगल में बनी जाजमऊ चौकी की दीवार चटक गई है। अधिकारियों की नजरअंदाजी जाजमऊ चौकी के लिए काल बन सकती है। राजू फैसल एमपी सोमनाथ ने बताया कि अधिकारी 2 महीने यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ढंग से मरम्मत नहीं करवाई पा रहे हैं। अगर जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो जाजमऊ चौकी की दीवार कभी भी गड्ढे में गिर सकती है। कानपुर नगर से सौराब खान की रिपोर्ट। कानपुर नगर मिशन शक्ति 3.0 नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन कार्यक्रम का शुभारंभ विकास भवन सभागार में किया गया। मिशन शक्ति के 3.0 का उद्घाटन लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसका सीधा प्रसारण LID के माध्यम से किया गया। उक्त कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में समस्त ग्राम पंचायतों में भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के जनपद कानपुर नगर विभिन्न विभागों की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बेहतर कार्य किया। जनपद प्रतिनिधि द्वारा प्रशासित पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में कानपुर जिलाधिकारी आलोक तिवारी, महिला आयोग अध्यक्ष, महिला आयोग सदस्य पूनम कपूर, रवीना त्यागी, पुलिस प्रशासन, NGO के सदस्य, महिलाएं, होमगार्ड, सभी मीडिया बंधु आदि सभी लोग उपस्थित रहे। देखें इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला आयोग की अध्यक्ष पूनम कपूर ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। समय याद दिलाना शायद आवश्यक नहीं हो, मगर जरूर बोलूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी मिशन शक्ति के बारे में आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में। मिशन शक्ति का कार्यक्रम जो है ये माननीय मोदी योजना जो है इसमें हम अपनी महिलाओं को समाज के सभी भूमिका निभाने के लिए उनका जो रोल है समाज को आगे बढ़ाने का अभी संस्कारों के द्वारा वो चाहते हैं कि वो बराबर उस तरह खड़ी हो जिस तरह पुरुष खड़े, उनसे कंधा से कंधा मिला के वो आगे बढ़े और कहीं कभी अपने आप को कमजोर कर दे। कानपुर नगर सोशल मीडिया में हथियार बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कर किया खुलासा। क्राइम ब्रांच आनंद कुमार तिवारी अपर पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में सफल अनावरण करते हुए क्या कुछ कहा क्राइम ब्रांच के अपर पुलिस आयुक्त ने। कानपुर से बुलंद तलहा की रिपोर्ट। देखिए कल्याणपुर के एक केस में जो कि 66D और 67 CIT एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उसमें हमने शेखर सुमन नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और ये सोशल सामाजिक माध्यम जो फेसबुक मैसेंजर इत्यादि के द्वारा लोगों से कांटेक्ट किया करता था
और धीरे धीरे उनसे रिलेशन डेवलप करके फोन पिक्चर्स एंड न्यूड वीडियो इत्यादि जो है कलेक्ट करता था एंड देन उससे ब्लैकमेल करता था। बेसिकली दिस इज द मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन बाय डूइंग ऑल अनएथिकल थिंग्स एंड बाय यूजिंग साइबर टूल्स। कितने लोग अभी तक, कितने लोगों से किया कुछ इस तरीके की बात बताई हो? कितने लोग अभी तक हमें 65 वीडियो मिल चुके हैं और इनके पास से जो कुछ भी हम बरामद हुआ है अभी उसकी जांच हो रही है और पूछताछ में चूँकि अभी हम पिछले 24 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें और सामने आएंगी। इनके कॉन्टेक्स्ट यहाँ अंतर जनपदीय हैं, दूसरे राज्यों तक हैं और तमाम लोगों से कभी पुरुषों के नाम पे कभी महिलाओं के नाम पे ये संबंध स्थापित किया करता था। सर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांजैक्शन किया हो, क्योंकि ऑटो डिटेल्स आ रही है? अभी तक इसके पास जो हमें कंफर्म ट्रांजैक्शन के डिटेल मिले हैं वो 6-7 डिटेल मिल चुके हैं और बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों के सामने रखेंगे। कहाँ से इसके मन में ये प्लान आया? ये अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू मोटिवेट हुआ था और इसने पिछले वर्ष से ये सब कुछ करना लगभग शुरू किया है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। क्या इसके साथ कुछ और लोग भी थे कि मतलब इस तरीके की टीम के और लड़के भी इसी तरीके से? देखिए इसमें एक बड़े नेटवर्क के होने की संभावना है, एक से जुड़ा एक, कुछ और भी नाम, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इससे बातचीत पूछताछ में समझ में आ रहे हैं जिनसे इसने कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली या और भी इसकी जानकारी में लोग हैं तो वो सारी चीज़ें समय के साथ सामने आएंगी। देखिए फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, अभी तक हमारे पास इतनी चीज़ों से काम करने के प्रमाण मिले हैं। किस तरह से स्टार्ट करते हैं? कानपुर नगर कांग्रेस का महाअभियान संपर्क अभियान 19, 20, 21 अगस्त का था, जिसका समापन हुआ वार्ड नंबर 94 के पटकापुर के SC/ST के महासचिव अमित कश्यप जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें वार्ड अध्यक्ष आमिर मूसा, मोहम्मद शाहिद और कल्पना तिवारी, नदीम बेग की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन हुआ। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में विगत दिनों दरोगाबाद चांदमारी मस्जिद के इमाम ने मुहर्रम की 10वीं तारीख की फजीलियत बयान की। देखिए पत्रकार से बात करते हुए चांदमारी के मस्जिद के इमाम ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। साहब, ये जो मुहर्रम की 10वीं तारीख है इसको मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी फजीलत क्या है? इसकी फजीलत ये है कि 10 तारीख जो मुहर्रम की आती है वो हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपने अहले ख़ानदान के साथ करबला की सरजमीन पर शहादत अल्लाह की राह में कुर्बानी को पेश किया और करबला की सरजमीन से ये पैगाम दिया कि इस्लाम पर जब भी कोई आफत, कोई मुसीबत आए तो हमारे नाना जान की उम्मत
बगैर हिचकिचाए, बगैर सोचे समझे अल्लाह की राह में इसी तरीके से कुर्बानी को पेश करे। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इसलिए जो है मुहर्रम की 10 तारीख की फजीलत यही नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख की फजीलत यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। मुहर्रम की यही 10 तारीख थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। इसी मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी मुहर्रम की 10 तारीख को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने करबला की सरजमीन पर कुर्बानी यानी अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश किया। वाह रे सब्र हुसैन, किस तरीके से इस्लाम की खातिर आपने अपने अहले खानदान बच्चों तक के करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया। इसलिए कि वो यजीद जो जुल्म पर छा रहा था, जिसने जुल्म की एक इंतहा यानी हद पार कर दी थी, लेकिन किस तरीके से इमाम हुसैन आली मकाम ने सब्र का तकवा यानी सब्र करके करबला की सरजमीन पर अपने अहले खानदान को कुर्बान कर दिया। तो इसलिए हम जो मुहर्रम की 10 तारीख को मनाते हैं वो हजरत इमाम हुसैन आली मकाम की यादगार में मनाते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से सब्र हुसैन यानी हुसैन से कुर्बानी किस तरीके से लिया, यानी अब्बास अलंबरदार को किस तरीके से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश किया। मासूम अली असगर जो 6 माह के मासूम बच्चे थे, किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अपने बाजू पर ले करके उन यजीदियों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो यजीद जो जुल्म पर छा रहा था, जो जुल्म की इंतहा हद पार कर दी थी, उसने हुरमला को इशारा किया, तीर कमान से निकलता हुआ मासूम अली असगर के गले को छेदता हुआ इमाम के बाजू से टकराता हुआ निकल गया। लेकिन वाह रे सब्र हुसैन, आका हुसैन किस तरीके से सब्र करते जा रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ये एक पैगाम है हम गुनहगारों के लिए आज किस तरीके से। और करबला की सरजमीन पर आखिरी वक्त भी इमाम हुसैन अली मकाम ने सजदे को तर्क नहीं किया बल्कि सजदे को अदा किया, अल्लाह की राह में सजदे को पेश किया। लेकिन आज हम नमाजों को तर्क करते जा रहे हैं, नमाजों को छोड़ते जा रहे हैं। तो इस मुहर्रम की 10 तारीख से हमें दर्स लेना चाहिए कि किस तरीके से इमाम हुसैन आली मकाम ने अल्लाह की राह में कुर्बानी को पेश किया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।